नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का 5वां सेशन लेकर आए हैं, प्रैक्टिस से लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ हमारी प्रैक्टिस है जो है यूपी तथा उत्तराखंड एलटी भर्ती के लिए विशेष चलाई जा रही है। इसमें हम संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित संपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, जो 50 नंबर का निर्धारित किया गया है उत्तराखंड एलटी में, वो हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। काफी सारे प्रैक्टिस सेट हम देने वाले हैं। चैनल बने हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी या नेट के लिए किसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ये संपूर्ण आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाई, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजाई। अमीर खुसरो की यह रचना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? पहेली, ढकोसला, भागवत, कंठोपनिषद। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, ढकोसला। ठीक है, ये ढकोसला के अंतर्गत आती है। ये अमीर खुसरो की रचना है ढकोसला, उसमें यह कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज गैरिसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 2 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक लिखी है। ठीक है, सीधे हम ऑप्शन पे चर्चा नहीं करेंगे, सीधा आंसर और ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें हम 100 प्लस प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें व्याकरण से लेकर के हिंदी साहित्य के संपूर्ण टॉपिक हमने निर्धारित किए हैं। उस पैटर्न के अनुसार हमने इसका जो सिलेबस निर्धारित किया है, इसका जो शेड्यूल है वो तैयार किया है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। सखी पिया को जो मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां, यह पंक्ति किस कवि की है? नंददास, घनानंद, अमीर खुसरो, विहारी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी ये अमीर खुसरो जी की रचना है, सखी पिया को जो मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रातियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अरर गोला छूटन लागे सरसर तीन रहे सन्नाई, गीला लागे जोई हाथी के मानो चोर सेंध हुए जाए। इन पंक्तियों के कवि कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदाई, जगनिक, भूषण, जलहन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी जगनिक की ये प्रसिद्ध पंक्तियां है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, चंद्रदास शर्मा गुलेरी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है? घनानंद, नंददास, पुष्पदंत, विद्यापति। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली हुई है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। पुस्तक जलहन हाथ दे चलिगंजन निरप्रकाश, यह पंक्तियां किसकी है? गोरखनाथ, स्वयंभू, चंद्रवरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी चंद्रवरदाई जी की रचना है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देसी नाम माला के रचनाकार कौन हो जाएंगे? धनपाल, स्वयंभू, हेमचंद, दामोदर शर्मा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी हेमचंद्र जी की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति, दामोदरन, विद्याधर, जलजल।
तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी विद्यापति जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केदार भट्ट, धनपाल, मधुकर कवि, दामोदर शर्मा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मधुकर कवि जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देशभाषा काव्य कहा है? जैन काव्य, रासो काव्य, सिद्ध काव्य, नाथ काव्य। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रासो काव्य कहा है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। वयः संधि में ईश्वर में से संधि कहां? सद्य श्राता में ईश्वर से नाता कहां? अभिसार में भक्ति का सार कहां? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? अमीर खुसरो, धनपाल, विद्यापति, अब्दुल रहमान। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी विद्यापति जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। 13 की बात करते हैं। अमीर खुसरो की रचना खालिकवारी कहानी, उपन्यास, शब्दकोश, नाटक। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी शब्दकोश खालिकवारी से। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। हठ योग की साधना पद्धति तीव्र वैराग्य भाव, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीनों तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक है? बौद्ध, नाथ, जैन, रामचरितमानस। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी नाथ साहित्य से। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? जैन, बौद्ध, सिद्धि एवं नाथ, ईश्वर से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सिद्ध और नाथ साहित्य से। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। जैन धर्म कवि रचनाएं किस भाषा में रची गई? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अपभ्रंश भाषा में जैन धर्म संबंधी रचनाएं रची गई। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। शाहपाद की प्रसिद्ध रचना थी जस चंद्र का, जय चंद्र प्रकाश, दोहा कोश, चर्यापद, योगाचार्य। 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, दोहा कोश। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, डिंगल। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डिंगल। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। संस्कृत के भूभूति की अपभ्रंश से के किस कवि से तुलना की गई? स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह, धनपाल। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी पुष्पदंत। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। डांडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के रचनाकार, किस प्रकार के आचार्य थे? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी, ध्वनिवादी। तो दंडी जो थे वो थे ए ऑप्शन, अलंकारवादी कवि थे। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। शिशुपाल वध किसकी रचना है? माघ, भारवी, श्रीहर्ष, बाण। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी माघ। शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ की रचना है, और माघ जो है ये संस्कृत की कवि मानी जाती है। अगर आपको भारवी जी की एक कोई प्रसिद्ध रचना याद आ रही है, ये भी संस्कृत के कवि है, श्रीहर्ष भी संस्कृत के कवि है, बाण भट्ट भी संस्कृत के कवि है। भारवी जी की कोई प्रसिद्ध रचना कमेंट में अवश्य लिखें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। एको रसा करुण एव
का निम्नलिखित में से किसका कथन है? विश्वनाथ, भवभूति, भारवी, जयदेव। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी भवभूति। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। कृतार्जुनीयम के रचनाकार है राजशेखर, श्रीहर्ष, भारवी, माघ। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन भारवी। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, नैषधीय चरितम। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन ऋतुसंहार इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक शब्द शुद्ध है। मृत्युपरांत, श्राप, निरोग, सिस्टम। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन निरोग। ये निरोग सही है, बाकी अशुद्ध लिखा गया है। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा? आत्माभ्याम, आत्माभ्याम, आत्मनम, आत्मोत्मना, आत्मनो। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन आत्मभ्याम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। दीर्घसूत्री का अर्थ है लंबे कद काठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ प्रवचन करने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। 27 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी धीमी गति से कार्य करने वाला। दीर्घसूत्री का मतलब होता है धीमी गति से कार्य करने वाला। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। युष्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन क्या होगा? त्वम, ताम, त्वया या त्वत्। 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी त्वया, क्योंकि इसमें शब्द में जो है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, इस्माभ्य ऐसे रूप इसमें बनते हैं। 29 की बात करते हैं। वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य में संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? सा बालकः उद्यानं बृहति विहरति, सा आयु उद्यानं विहरति, सा बालिका उद्याने बृहतिम या सा बालिका उद्याने विहरति। 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सा आयु उद्याने विहरति विहरति। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। वह स्नान करके जाती है वाक्य में संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? सा स्नानं कृत्वा गच्छति, सा स्नानं कृत्वा गच्छसि, सा स्नानं कृत्वा गमिष्यति या सा स्नानं कृत्वा गच्छावा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी सा स्नानं कृत्वा गच्छति। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? कवि, हजरत निजामुद्दीन औलिया, रामानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। स्वयंभू चरित ऋटनेमी चर्यु में किस ईश्वर का वर्णन है? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कृष्ण का वर्णन है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। आशगु कवि द्वारा रचित रचना कौन सी है? चंदन वाला रास, जीवदया रास, बुद्धि रास, ए बी दोनों। 33 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी ए और बी दोनों है। चंदन वाला भी है और जीव दया भी है।
प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या है? अद्दमान, पूर्वमान, अब्दमान, इनमें से कोई नहीं। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन अद्दमान। प्रश्न 35 की बात करते हैं। आदिकालीन गति परंपरा के आदि कवि है संत बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान। 35 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी विद्यापति। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? डिंगल, पिंगल, भोजपुरी या मैथिली। 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी पिंगल भाषा। प्रश्न 37 की बात करते हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर आंधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? भोज की, हेमचंद्र, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान। 37 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रश्न 38 की बात करते हैं। मेरे इक कुकुवित को बुद्ध जन सुनेंगे नहीं और ना अबुद्ध जन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे। यह पंक्ति किस कवि ने किस रचना के लिए कही? अमीर खुसरो, खालिक बारी, विद्यापति, कीर्तिलता, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी अब्दुल रहमान संदेश रासक। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। उक्त पंक्ति किस आलोचक की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन पंक्तियों को कहा है। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन रहा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी आदिकाल सबसे विवाद वाला काल रहा है। प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरहपा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। 41 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी राहुल सांकृत्यायन को रखा है। प्रश्न 42 की बात करते हैं। संध्या भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा गया चर्या पद किसकी रचना है? सबरपा, सरहपा, लुईपा, कडपा। 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सबरपा। प्रश्न 43 की बात करते हैं। निम्न में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में से सबसे ऊंचा माना जाता है? सबरपा, सहरपा, सरहपा, लुईपा, कडपा। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन लुईपा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। जॉर्ज गियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया? लक्ष्मी सागर वाष्णेय या मौलवी करीमुद्दीन किशोरीलाल गुप्त। 44 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद किया है।
प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? देशेनकृत श्रावकाचार, उद्योतन सूरीकृत कुवलय मंगल, सारंगधर कृत हमीर रासो, शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास। 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी शालिभद्र सूरी कृत भरतेश्वर बाहुबली रास। ये जो है हिंदी साहित्य की प्रथम कृति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। निम्न में से कौन से ग्रंथ को महोबा के वीर योद्धा आल्हा उदल का वर्णन है? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो। राइट आंसर 46 का जो हो जाएगा वह है सी ऑप्शन, परमाल रासो। प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? कप्तान बर्ट, जेम्स प्रिमसेन या डॉक्टर बुलर, डॉक्टर टेस्टोरी। राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी ऑप्शन, यानी डॉक्टर बुलर। प्रश्न 48 की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो को किस संस्करण का सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है? माता प्रसाद द्वारा संपादित या कर्नल टॉड द्वारा प्रस्तुत, वृहत रूपांतर, मध्यम रूपांतर। प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर है ऑप्शन, माता प्रसाद द्वारा। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं। नक्सिक प्रारंभ करने वाला वह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में माना जाता है क्या है? रोडाकृत रावलवेल, पेथलकृत वेल, किशन रुक्मणी री, सरहपाकृत दुआकोश या अमीर खुसरो के दो सखुने। 49 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, रोडाकृत रावलवेल। प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहा है? राहुल सांकरत्यायन, शिवसिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्लिया, राम कुमार वर्मा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राम कुमार वर्मा को हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल इन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हमने पार कर दिया है। अभी भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करते हुए कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। हिंदी के एक आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ पांडे, भोला शंकर व्यास, भुआ शंकर मिश्र। 51 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, भोला शंकर व्यास ने। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। भवि सैयद कहा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? धनपाल, पुष्पदन, जो इंदु, दामोदर कवि। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, धनपाल। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। अपभ्रंश व्याकरण सिद्ध एवं शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? धनपाल सिंह, विद्याधर, हेमचंद, शालिभद्र सूरी। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी हेमचंद्र। प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। नालह रामा आरंभई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां है? खुमार रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो। राइट आंसर हो जाएगा 7 का आपका ए ऑप्शन, यानी खुमान रासो की प्रसिद्ध पंक्तियां है।
प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। किस रासो काव्य में मेघदूत का विकास मिलता है? संदेश रासक परंपरा और संदेश रासक परंपरा। देव रासो, कुमार रासो, हमें रासो, परमाल रासो। 55 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी देव रासो में मेघदूत का विकास मिलता है और संदेश रासक की परंपरा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वी रासो को माना है प्रामाणिक ग्रंथ, अप्रामाणिक ग्रंथ, अर्ध अप्रामाणिक ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। 56 का सही उत्तर हो जाएगा 56 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अप्रामाणिक ग्रंथ। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है और जिसके आधार पर सन 1857 में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है? चंद बरदाई, जयानक, जलहन, मिश्रबंध। 57 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जयानक। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जयचंद्रिका का उल्लेख किस कृति से मिलता है? रासो साहित्य, राठौड़ा रिख्यात, लोक साहित्य, आदिकालीन साहित्य। 58 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी राठौड़ा रिख्यात। प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मुंशी देवी प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी ऑप्शन, मुंशी देवी प्रसाद पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान थे। 60 की बात करते हैं। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, शिव सेंगर, मौलवी कुरुमुद्दीन, किशोरी लाल गुप्त। 60 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मौलवी करीमुद्दीन। प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। किस रचना को तमिल देव कहा गया है? तमिल प्रकाश, दिव्य प्रकाशम, नालियार, वेदामृतम, नालियार, दिव्य प्रबंधम। 61 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी नालियर दिव्य प्रबंधम। प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। निम्नलिखित आचरणों का निरस्तता क्रम क्या है? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, या रामानुजाचार्य मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य, या निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य, या मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी ऑप्शन, यानी ये सही क्रम है इसका रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। 5 विषयों में समवेत ग्रहण को पंचरात्र धर्म कहते हैं। ये 5 विषय क्या है? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, संसार, या माया, संसार, भक्ति, मोक्ष योग, या मोक्ष योग, ब्रह्म, जीव, संसार, या पर ब्रह्म, जीव, जगत माया, या भक्ति। राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का ए ऑप्शन, यानी परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, संसार। ये 5 विषय माने पंचरात्र धर्म इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास, राघवानंद, शंकराचार्य, या निम्बकाचार्य। 64 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी राघवानंद। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। संत रज्जब का पूरा नाम है मोहम्मद रज्जब,
रज्जब अली खान, रज्जब दास या सैयद रज्जब खान। 65 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी रज्जब अली खान। प्रश्न 66 की बात करते हैं। जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रलेखा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अखरावट में। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? एक पक्षी या प्रेम का चित्रण, फारसी काव्य का प्रभाव, लोक संस्कृति का चित्रण, 12 मासा का वर्णन। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी एक पक्षी या प्रेम का चित्रण। प्रश्न 68 की बात करते हैं। किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है? बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी बच्चन सिंह ने कहा है अवधि का अर्घान। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। पद्मावत और कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावती वियोग्य खंड या सिंहल द्वीप वग्रन खंड या नागमती वियोग खंड या नागमती संयोग खंड। 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी नागमती वियोग खंड। प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। निर्गुणी संत कवियों में से सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? नानक देव, सूरदास, दादू, रज्जब। 70 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी सुंदरदास बहुत शास्त्रज्ञ संत कवि थे। 71 की बात करते हैं। संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लगभग सभी कवि पिछड़े वर्ग से थे। उन्होंने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया। सभी संत कवि सन्यासी थे या उन्होंने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया। 71 का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सभी संत कवि सन्यासी थे। प्रश्न 72 की बात करते हैं। वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास के कौन सा पद गाया था? प्रभु हों सब पतितन तो कौटी को, मधुबन तुम कथ रहत हरे, निर्गुण कौन देश को वासी, उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाही। तो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन यानी प्रभु हो सब पतितन कौटी को। ये पद उन्होंने गाया था जब वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास जी की भेंट हुई थी। ठीक है ना। 73 की बात करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य है क्या है? गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा या कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना या उक्ति वैचित्रता का प्रदर्शन। 73 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। 74 की बात करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, निम्बाकाचार्य या विद्यापति। 74 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी स्वामी हरिदास। ये क्या है? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है। प्रश्न 75 की बात करते हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उसके शिष्य ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। राघवानंद के शिष्य कौन थे? अग्रदास, रामानंद, तुलसीदास, स्वामी हरिदास। 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी रामानंद उनके शिष्य थे।
प्रश्न 76 की बात करते हैं। किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा? रामचंद्र शुक्ल, फादर कामिल बुल्के या हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन? 76 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 77 की बात करते हैं। कवितावली का मुख्य छंद क्या है? दोहा चौपाई, दोहा कवित, कुंडलिया, कवित सवैया? 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कवित सवैया कवितावली का मुख्य छंद है। प्रश्न नंबर, कुल मिलाकर के हमने इसमें संपूर्ण विषय निर्धारित किए हैं जो एटी में पूछा जाने वाला है, ठीक है। यानी हिंदी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके की तैयारी करें उसके लिए अनुसार हमने इसमें क्वेश्चन उनका रखा है। 78 की बात करें, तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाता है? रामज्ञ प्रश्नावली, रामचरितमानस, हनुमान वाहुक या विनय पत्रिका? 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी विनय पत्रिका। प्रश्न 59 की बात कर 79 की बात करते हैं। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? गुरु वंदना, संत वंदना, कवि वंदना, मंगलाचरण? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मंगलाचरण से किया गया, यानी प्रत्येक कांड में मंगलाचरण के श्लोक रखे गए हैं। प्रश्न 80 की बात करते हैं। तुलसीदास की अंतिम रचना, यानी तुलसीदास जी की अंतिम रचना है हनुमान वाहुक, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ए ऑप्शन, हनुमान वाहुक। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। तुलसीदास की किस रचना पर कबीरदास के कुमार संभव का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी पार्वती मंगल। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली या विनय पत्रिका? 82 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कवितावली के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न नंबर 83 की बात करते हैं। जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य? 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी खंड काव्य रूप है। किसका? जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों का, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। तुलसीदास ने अपनी अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया? रामचरितमानस में, कवितावली में, रामज्ञ प्रश्न में, दोहावली में? 84 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कवितावली में किया है। प्रश्न 85 की बात करते हैं। रामचंद्रिका का रचना काल है 1591, 1600 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1607 ईस्वी? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1601 ईस्वी। प्रश्न नंबर 86 की बात करते हैं। रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश खंड है? 39, 41, 51 या 70? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 39, यानी 39 प्रकाश खंड है। प्रश्न नंबर 87 की बात करते हैं। अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वल्लभ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी वल्लभ संप्रदाय से। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? मदनाष्टक, दोहावली, बरवे नायिका भेद,
खेत कौतुक जातम। तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, खेत कौतुक जातम। ये जो है रहीमदास का ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं। रहीम का समय क्या था? रहीमदास जी का समय था सन 1556 से 1627, या सन 1500 से 1575, या सन 1495 से 1570, या सन 1580 से 1640। राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए ऑप्शन, 1556 से 1600 ईस्वी जो है रहीमदास का समय काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं। नूरजहां कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया था? रहीम, गंग, कबीर या कोई नहीं? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी गंग कवि। प्रश्न 91 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन मानी जाती है? रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित, माना मंजरी। तो राइट आंसर 91 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी रास पंचाध्यायी। प्रश्न 92 की बात करते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग भी क्या था? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारी वाजपेयी। तो ये जो पंक्तियां थी, ये था 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे। 93 का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बच्चन सिंह ने। प्रश्न 94 की बात करते हैं। साकी शब्दी दोहरा कवि कहिन उपखान, भगति निरूप ही भगत कली, निंद ही वेद पुराण। यह पंक्तियां किस कवि की है? रैदास, तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 94 का बी ऑप्शन, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न कराई निद्रा। यह पंक्ति किसकी प्रसिद्ध है? कबीर, मलुकदास, दादू या रज्जब। राइट आंसर 95 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन, कबीरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जाती है। हाँ सब कभिन केर पछलंगा पे केर पछलगा, किछु कही चल तबल देत दगा। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तुलसीदास, ईश्वरदास, कबीरदास, जायसी। 96 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जायसी जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, नाहित काह छार भयक मुंठी। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है? जायसी, तुलसीदास, केशादास, नरहर नंददास। 97 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, जायसी जी की प्रसिद्ध पंक्तियां है। मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घड़ी कीरी, घड़ी सो आई जो भरी ढरी जन्म गाभी। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है? रहीम, रस खान, कुतुबुन, जायसी। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जायसी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न 99 की बात करते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का आधार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी। तो राइट आंसर 99 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। यह किसकी पंक्तियां है? मेरा भाई तुलसीदास सजोबाई, यह रत्नावली। 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी ऑप्शन, रत्नावली जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुल मिलाकर के 100% हमने पार कर दिया है। अभी भी चैनल पर नहीं, चैनल सब्सक्राइब जो करो, प्यारा कमेंट करते हुए सेशन कैसा लग रहा है जरूर अपने विचार व्यक्त कीजिए। लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। प्रश्न 101 की बात करते हैं। इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य का सा है, परंतु कथा का प्रवाह प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में मिलता है? रामचंद्र का रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो। 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी रामचंद्रिका। 102 की बात करते हैं। बलो बुरु ना तू गुने, वृथा कथा कहे सुनने, राम देव गाई है न देवलोक पाई है। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? रामानंद, तुलसीदास, केशवदास, ईश्वरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 102 का सी ऑप्शन, यानी केशवदास। प्रश्न 103 की बात करते हैं। यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो डॉट में इसकी भावुकता उच्च कोटि की है। रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है मलिक मोहम्मद जासी, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। 103 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी मलिक मोहम्मद जासी। यही कहीं रमणीय सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है। ठीक है। प्रश्न 104 की बात करते हैं। शिवदान सिंह चौहान का आलोचनात्मक लेख में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 1937 विशाल भारत, 1936 हंस, 1941 माधुरी, 1940 चांद। 104 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1937 विशाल भारत में इसका वर्णन हुआ है इस पत्रिका में। 105 की बात करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की पहली आलोचक पुस्तक कौन सी थी? भारतीय युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी की और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उसका युग। तो देखिए ये गलत टाइप हो गया ऐसे यहाँ पे। राइट आंसर 105 का जो हो जाएगा वह है सी ऑप्शन, यानी प्रेमचंद। बात करते हैं प्रश्न नंबर 106 की। सुनो ब्राह्मण कविता किस कवि की रचना है? सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश कदम, मल्ल खान, अजय नावरिया। राइट आंसर हो जाएगा 6 का 106 का सी ऑप्शन, मल्ल खान सिंह। प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। उधर के लोग उपन्यास के लेखक कौन है? अजय नावरिया, डी आर जाटव, रतन कुमार सांवरिया, रूप नारायण सोनकर। 107 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अजय नावरिया। 108 की बात करते हैं। दलित साहित्य पर केंद्रित ओम प्रकाश वाल्मीकि की आलोचना पुस्तक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 2001, 1997, 2005 या 2002 में? 108 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 2005 में। प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं। गुटबंदी परमात्मानुभूति की चरम दशा का नाम है। उसमें प्रत्येक है मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और ता की जगह मैं बन जाना चाहता है। यह प्रस्तुत पंक्तियां श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का अंश है? विश्रामपुर संत, राग दरबारी, अज्ञातवास, सूनी घाटी का सूरज। 109 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राग दरबारी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 110 की बात करते हैं। परंपराशील नाट्य पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? भिखारी
ठाकुर, जगदीश चंद्र माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, हबीब तनवीर। 110 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जगदीश चंद्र मथुरा। कुल मिलाकर के ये इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 111वां। गलती है हिमशिला सत्य है, गठन देह की खो पर जो जाति वह असीम कितनी पयस्विनी होकर। प्रस्तुत पंक्तियां किस दिनकर के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका। 111 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उर्वशी से। कुल मिलाकर के ये हमने पांचवा सेशन आपको दिया हिंदी साहित्य का। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए सेशन अच्छा लग रहा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने सेशन भी जरूर देख लीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।